आपको स्वागत करना चाहती हूँ। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगी ये ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन है और जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये जाहिर है कि ऐसी आतंकी जो साजिशें हैं उसके खिलाफ भारत का जो अप्रोच है वो जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है और जो भी इसके मास्टरमाइंड्स होंगे, जो भी इसके परपेट्रेटर्स और जो भी इसके लिए साजिश करता होंगे उन्हें जल्द से जल्द पहचाना जाएगा और इसकी प्रक्रिया जारी है। और जाहिर है कि ये एक गंभीर विषय है और इसके बारे में जांच के बाद ही अभी थोड़ा हमें इंतजार करना होगा और चीजें स्पष्ट होंगी और उसके बाद निसंदेह भारत इसके विरुद्ध जो भी यथोचित कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होगी वो ये नया भारत जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ करेगा। ये जो नया भारत है आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है और आतंकियों को कड़े से कड़ा और शक्तिशाली जो है जवाब दिया जाता है। और ये जाहिर है कि अभी इस विषय की जांच चल रही है और उसके बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है कि ये कौन है, लेकिन जल्द ही इसके बारे में जो स्पष्टीकरण है वो हो जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शक्तिशाली तरीके से जो नया भारत है वो करेगा। ओके, श्रीवास्तव जी, आप बोल सकते हैं क्या कुछ आतंकी लिंक है, ऐसा कुछ अनुमान किया जा रहा है? देखिए अभी अगली है और इसके बारे में जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें पहचाना जाएगा और उसको उनके खिलाफ जो है एक शक्तिशाली जो रिस्पॉन्स है, जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अभी चूंकि इस तरीके की आशंकाएं लगातार बनी हुई थी क्योंकि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जो तंत्र है वो आज भी जारी है और पाकिस्तान आतंकी साजिशें भारत के खिलाफ लगातार रचता है, तो ये जो पाकिस्तान के और उसके द्वारा समर्थित जो भी जहाँ कहीं भी जो उसके कीपर्स और ऑलराउंड वर्कर्स देश के जो गद्दार इस देश के अंदर भी बैठे हुए जो ऐसे एलिमेंट्स हैं वो सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो इस विषय पे अभी एक जांच की जो प्रक्रिया होगी और उसके बाद निसंदेह उनकी पहचान होगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ओके, श्रीवास्तव जी, एक तरफ हरियाणा फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में विस्फोटक जब्त हुआ है और दूसरी तरफ दिल्ली के लाल किला में ये विस्फोरण, कुछ लिंक है, पाकिस्तान का कुछ लिंक है क्या? हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि फरीदाबाद में जो एक बड़ा जो आर्म्स का जो जखीरा और विस्फोटकों का जो जखीरा है वो बरामद हुआ और उसमें अनेकों जो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन से संपर्क रखने वाले जो भारत के अंदर ही देश के बैठे जो ट्रेटर्स हैं, गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, वो जाहिर है कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया है। और इसके बाद इस तरीके की घटना का सामने आना, इससे ये स्पष्ट है कि ये जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की जो साजिशें हैं आज भी भारत के खिलाफ लगातार चल रही हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये भारत आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है और ऐसी घटनाओं में अगर कोई आतंकियों को कहीं भी थोड़ी सफलता मिल गई तो उसका जो जवाब है वो बहुत ही शक्तिशाली तरीके से दिया जाएगा। और ये जाहिर है कि नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है और इस भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर 3 बड़े प्रहार पहले ही किए हैं और भविष्य के सारे ऑप्शन ऑन द टेबल हैं। और अब तो एक न्यू नॉर्मल की घोषणा भी भारत के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर दी थी। यदि भविष्य में कोई आतंकी हमला भारत के ऊपर होता है तो भारत न सिर्फ आतंक के ठिकानों को बल्कि आतंक के पनाहगारों को, यानी कि जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी भारत टारगेट करेगा। और लेकिन ये जो घटना आई है इसके संदर्भ में हमें थोड़ा भी इंतजार करने की आवश्यकता है और कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन चाहे वो देश के अंदर के दुश्मन हो और जाहिर है कि पाकिस्तान को एक घोषित शत्रु है, देश के बाहर बैठा हुआ जो भारत के खिलाफ साजिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी और शक्तिशाली और बड़े से बड़ा जो रिस्पॉन्स है वो ये नया भारत निसंदेह करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। हमसे आलोचना कोटले संजय श्रीवास्तव, वैर व्यापार विशेषज्ञ।